हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड के स्टार्टिंग में ये अपने आप को देखती है तो ये अचानक ही मोटी हो गई होती है, पता नहीं क्यों कैसे। अब जैसे कि हम जानते हैं उसके कपड़े जो हैं ऑफ कोर्स फट जाएंगे क्योंकि वो बहुत मोटी हो गई है। तो वो उधर से कपड़ा लेके वहाँ से भागती है। उसके पीछे पीछे प्रेसिडेंट भी भागते हैं, उनको समझ नहीं आता लेकिन वो भागते हैं उसके पीछे कि क्या हो गया पता नहीं मुझसे। वो भागते भागते स्माइल कर रहा होता है क्योंकि इसने एक्चुअली में उसको देख लिया होता है और ये समझता है कि वो यान यान ही है। और यहाँ पे यान यान जो मतलब एवा है वो अपने फ्रेंड को फ़ोन करके बुला लेती है और वहाँ से चली जाती है और ये पीछे रह जाता है। और यहाँ पर ये सोच रहा होता है कि रात को मेरे साथ थी ईवा, क्या वो यान यान को जानते हैं या फिर यान यान ईवा क्या है, मतलब इनका कनेक्शन क्या है। तो वो वहाँ से जाने लगता है तो उसके असिस्टेंट पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता है मैं अपने मंगेतर को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो यहाँ पर जो है ईवा का जो फ्रेंड है वो उसको पनिशमेंट दे रहा होता है कि तुम उधर पूरे 1 नाइट स्पेंड क्यों की, और की तो कि तुमने इतनी हाई कैलोरीज की ड्रिंक क्यों की जिससे तुम वहाँ पे मोटी होगी। और वहाँ पे उसे ये भी पता लग सकता था ना कि तुम ही यांग यांग हो और तुम्हारा बदला पूरा कैसे होता। हाँ, यहाँ पर ये प्रेसिडेंट क्या करता है कि उसके पास जाता है उसके फ्रेंड के पास और उसको हक कर लेता है। तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि ये ईवा का मैनेजर है। फिर वो कहता है कि ठीक है हम अपनी गाड़ी में चलते हैं। फिर जो क्या करता है वो अपनी कार में बैठ के बहुत तेज़ी से भाग जाता है ईवा का मैनेजर। उसको लगता है कि ये उसे पहचान लेगा क्योंकि बचपन में सेम ही कॉलेज में थे, इसीलिए वो अपनी कार लेके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये जो है उसका पीछा करने लगता है कि मैं आज, इसने कसम खा लिया है कि आज इसने छोड़ना ही नहीं है इसको। यहाँ पर ये इसको है ना पीटने लगता है, ईवा की मैनेजर को पीटने लगता है और इससे पूछने लगता है कि यान यान कहाँ पर है, बताओ तुमने उसके साथ क्या किया है। तो ये उसको एयरपोर्ट लेके जाता है और वहाँ से बोलता है कि है ना उसकी शादी होने वाली है, बस वो तुम्हें एक बार लास्ट टाइम देखना चाहती थी इसीलिए मैंने और ईवा ने ये प्लान किया। फिर वो बोलता है कि ये देखो शादी का कार्ड भी दिखा देता और हम ऑडियंस को तो पता ही है कि ये शादी का कार्ड नकली है एकदम। अब ये सारी स्टोरी ईवा को बताता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि तुमने बिल्कुल सही क्या किया। फिर वो बोलता है कि मुझे पता था कि कभी ना कभी ये तो ऐसा एक ना एक क्वेश्चन तो पूछेगा ये रोंदो शंग, यानी कि ये प्रेसिडेंट, तो इसीलिए मैंने पहले से नकली कार्ड बनाया हुआ था, ये देखो। और यहाँ पर हमारे इसको प्रेसिडेंट को पता लग जाता है कि वो कार्ड नकली था। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट पहुँच जाता है अपने पुराने स्कूल में और वहाँ पे सोचने लगता है कि कैसे जब उसने उसको प्रपोज़ किया था यांग यांग ने, और तब उसने इसको सपोर्ट नहीं किया और सब स्कूल वाले बच्चों ने सब ने इसको बहुत चिढ़ाया था, बट उसने उसे सपोर्ट नहीं किया। तो ये अभी रिग्रेट करके सोचता है कि मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए था, मुझे उसके साथ खड़ा होना चाहिए था, बट ये जस्ट इमेजिनेशन होती है। यहाँ पर उसके पास गलती से उसकी शर्ट रह जाती है तो फिर वो सोचती है कि इसको तो अभी मैं छिपा देती हूँ। फिर जो है अपने फ़ोन से सोचती है कि मुझे है ना अपनी प्रेजेंस का दिखाना पड़ेगा। तो वो बहुत सारी फ़ोटोज़ एडिट करके अपने इंस्टा अकाउंट पे या फिर कहीं पे अकाउंट पे डाल देती है। और वो सारे फ़ोटोज़ जो है ये भी देख लेता है प्रेसिडेंट, लेकिन इसको उन फ़ोटोज़ में कुछ गड़बड़ी लगती है। यहाँ पर ईवा बिल्कुल नॉर्मल होके जा रही होती है लिफ्ट में, तो ये बोलती है मैं आ गई। वो कहता है कि तुम बड़ी जल्दी आ गई। और फिर वो बोलती है कि हाँ। फिर वो कहता है तुमने जब फ़ोटो अपलोड करी मैंने देखी, तुम एक ही टाइम पे दो दो जगह कैसे हो सकती हो, एक तुम्हारी फ़ोटो इंडिया की और एक पता नहीं दूसरी कंट्री की है, तुम कैसे हो गई। फिर वो बोलती है कि मैं तुम्हें यान यान के बारे में कुछ नहीं बता सकती। फिर वहाँ से छूट के भाग जाती है और लेकिन उसका सूटकेस जो होता है उधर ही रह जाता है तो वो उसको ले जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाते हैं कि ये सोच रही होती है कि अब मैं क्या करूँ, वो कुछ ना कुछ तो पूछेगा। फिर इसे एकदम से याद आता है कि मेरा सूटकेस तो उधर ही रह गया और उसमें उसकी शर्ट भी है और मुझे जाना पड़ेगा जल्दी से। तो वो भाग कर जाती है उसके पास में। तो ये बोलती है कि मुझे एक गिलास पानी मिलेगा, तो वो बोलता है ठीक है। और इतने में वो उसका सूटकेस ढूंढ लेते हैं क्योंकि वो उसको खोलने वाला होता है। तो फिर वो बोलता है कि ये सूटकेस खोलो वरना तुम्हें यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो फिर वो बहाना लगाती है, वो बात जाने लगती है वहाँ से। तो लेकिन उसका सूटकेस नीचे गिर जाता है और शर्ट वगैरह सब दिख जाती है। वो कहती है तो मेरी शर्ट है। वो अपना झूठ छिपाने के लिए बोलती है कि ये है ना मैंने उससे ले ली थी यान से, क्योंकि मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो और मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज़ तुम्हारी उसके पास रहे। अब ये प्रेसिडेंट है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, तो फिर ये पकड़ते हैं उसको, उसके फ्रेंड को, और कहते हैं कि कहता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। फिर वो बोलता है कि तुमने भी क्या किया था, वो ईवा के लेटर को तुमने उस दिन प्रिंसिपल को दिखा दिया था ना, उसको इतनी डांट पड़ी थी तुम्हारी वजह से। यानी कि इनको पता लग गया ईवा यानियान दोनों एक ही हैं और यहाँ पे ये लड़ाई करने लगते हैं। और पीछे से हमें दिखाते हैं कि इनकी जो वीडियोस और फोटोज़ ले रहा होता है
ये आदमी वही है जिसने जो है खाने में मिलावट करवाने के लिए कहा था, तो ये वो वीडियो रख लेता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि ये आदमी जो है वहाँ पर खड़ा होता है, तभी वो शेफ़ आता है उधर जिससे ये काम कराया गया था। तो ये अपने आदमियों से बोलता है कि इधर इससे ले जाओ, और वहीं सामने से जैसन वांग ये सब देख रहे होते हैं, तो उन्हें समझ आ जाता है कि ये सारी खाने में मिलावट वगैरह इसी का काम है और ये कितना ख़राब आदमी है। यहाँ पे इसका प्रेसिडेंट का इंटरव्यू चल रहा होता है, तो इंटरव्यूअर पूछती है कि तुम आगे क्या करना चाहते हो आप। तो वो कहता है कुछ नहीं, बस मैं एक किसी को ढूंढ रहा हूँ। तो बोलती क्या वो एक लड़की है? वो कहता है हाँ, वो मेरी हाई स्कूल फर्स्ट लव है। तो यहाँ पे ये उसका इंटरव्यू देख रही होती है लाइव टेलीकास्ट। तो वो बोलती है कितने फेंक रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हो भाई तुम, बस करो। तो यहाँ पर ये बहुत स्माइल करके अपने असिस्टेंट को कुछ बता रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि वह देखते हैं कि उसके साइड वाले घर में कोई शिफ्ट हो रहा है, और खुश हो जाती है कि कोई अच्छा नेबर उसको शिफ्ट हो जाए। बट जैसे ही वो नीचे लिफ्ट की तरफ जाती है, तो वहाँ पे उसे दिखता है प्रेसिडेंट। तो उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो वो कहता है कि दिखाई नहीं देता, मैं तुम्हें न्यू नेबर हूँ, और न्यू नेबर का स्वागत करना भी नहीं आता तुम्हें। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है यहीं पर ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई रिकमेंडेशंस देनी है सीरीज़ के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बट वो 30 या 20 एपिसोड से ज़्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखना। थैंक यू, बाय।